एक समय छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत रही करवदा राजमाता शशि प्रभा देवी सिंह का निधन होते ही करवदा राजघराने में अब राजघाट के बंटवारे को लेकर जंग छिड़ गई है। राजघराने में शुरू से ही पारिवारिक जंग देखने को मिली है। देखिए इस रिपोर्ट में। कवर्धा रियासत का यही वो आलीशान महल है जो कभी राजा विश्वराज सिंह और महारानी शशि प्रभा देवी सिंह के नाम की गूंज से खनकता था। लेकिन जैसे ही इन दोनों का निधन हुआ, वैसे ही उनके पुत्र योगेश्वर राज सिंह और उनकी बहन के बीच कथित रूप से राजपाट के बंटवारे को लेकर विवाद प्रारंभ हो गया। सबसे पहले योगीराज सिंह की बहन और उनकी भांजी ने अपने साथ किए गए कथित दुर्व्यवहार की शिकायत कवर्धा थाने में दर्ज कराई और कई गंभीर आरोप भी उन पर मढ़ दिए। हमारे मामा जी हैं श्री योगेश्वर राज सिंह, उन्होंने हमको मैन हैंडल किया है, हमको चेस्ट से पुश किया, घसीटा, हमारे कपड़े खींचे तो कपड़े फट गए, घसीटा है तो जीन्स फट गया है और उन्हें धमकी दी महल से निकल जाने के लिए। हम महल में रह रहे थे। हमारी नानी माँ राजमाता शशि प्रभा देवी का देहांत हो चुका है अक्टूबर में, 24 अक्टूबर। तो हम 26 अक्टूबर को आए थे यहाँ पूरे कार्यक्रम के लिए। वो सब खत्म हुआ, फिर हमारा भी प्लान था निकल जाने का। लेकिन ये जो हम आपको अभी की घटना बता रहे हैं, सब सुबह से हो रहा है। सुबह से मामा धमकी दे रहे हैं, घर से निकल जाओ। उधर अपने पति राजा योगेश्वर राज सिंह पर लगे कथित मनगढ़ंत आरोप से तिलमिलाई उनकी पत्नी रानी कृति देवी सिंह ने भी अपने वकील के साथ राजमहल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने पति का पक्ष रखते हुए जानकारी दी और अपने वकील के माध्यम से भी इस बात की जानकारी दी। हम चाहते थे कि आप लोग सबको सच्चाई जानना चाहिए। हमारा राजमाता साहब, हमारी सास, पिछले महीना वो गुजर गए और हमने हमारे परिवार को खुला दिल से इस घर में रखा। हमने कभी नहीं सोचा कि ये पीछे से ये ऐसा गंदे आरोप लगाएंगे। अब ये तो वही बता सकेंगे क्योंकि यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। उसके जो सामान है, जो है उसको राजा साहब ने बाहर फेंके हैं, ऐसे करके आरोप लगा रही थी। गलत बात है। क्या ये जो कानूनी जो अभी लड़ाई है वो आगे जारी रहेगी? अब तो न्यायालय में चल ही रही है। इन आरोपों प्रत्यारोपों के बीच कवर्धा पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि इस पूरे प्रकरण की विवेचना उपरांत ही कोई कार्रवाई की जाएगी। मंडावी के डीएसपी का कहना है कि बगैर विवेचना के कार्रवाई संभव नहीं है। विवेचना के बाद ही किसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। इसमें उनके जमीन संबंधी के संपत्ति को लेकर विवाद के बाद भी उल्लेख है इसमें प्रकरण में, तो जांच से स्पष्ट होगा कि इस बात को लेकर के विवाद। फिलहाल अब विचारणीय प्रश्न यही है कि कवर्धा राजघराने का ये भाई बहन और भांजी के बीच का पारिवारिक विवाद आखिर अंतिम रूप क्या लेगा। के न्यूज इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, छत्तीसगढ़।